एक बात जानते हैं, अधिकांश असफलता का क्या कारण होता है? वो होता है डर। और डर में किया गया अच्छा प्रयास भी बुरा हो जाता है। एक बार की बात है, महाराजा अकबर के दरबार में काफी रत्न थे। आप लोगों को पता होगा कि अकबर प्रत्युत्पन्न मति वाले व्यक्ति थे, जिसको हम लोग कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सामान्य भाषा में कहे तो वो बुद्धिवादी व्यक्ति थे। इसीलिए प्रयोग करते थे, प्रयोग में उनका विश्वास था, नए नए प्रयोग लाते थे, दीने इलाही लाए, मनसबदारी लाए, नई व्यवस्था लाई, भारतीय समाज में विद्यमान तमाम कुरीतियों को भी दूर किए और कई तरह की इस्लामी व्यवस्थाओं को भी उन्होंने परित्याग किया, मौलाओं पर उन्होंने अंकुश लगाई, तमाम चीजें लगाई। और इसीलिए हिंदुस्तान के इतिहास ने अकबर को महानता की उपाधि दी है, अकबर ग्रेट की उपाधि दिया। तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जैसे आप लोग नवरत्न बनेंगे ठीक उसी तरह से नवरत्न थे। और उस नवरत्न में एक नवरत्न जिसका नाम था महेश दास बीरबल, पता होगा कि काफी अधिक वो भी बहुत प्रत्युत्पन्न मति था। इसीलिए जैसे ही अकबर का नाम आता है तो लोगों के जुबान पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है बीरबल, इसलिए कहते हैं अकबर बीरबल। जैसे तेनालीरामन विजयनगर साम्राज्य से जुड़ गए, तो ऐसे ही बीरबल और अकबर की ढेर सारी तुकबंदी और जुगलबंदी है। उसी बंदिशों में एक घटना है। एक बार अकबर के दिमाग में ख्याल आया कि सभी नवरत्नों से मेमने का पालन करवाया जाए, बकरी का पालन करवाया जाए। इसीलिए दरबार बुलाया गया और सभी को एक एक मेमने राजकोष से मिला गिफ्ट में कि इसको आप ले जाइए, राजकोष के धन पर इसको पोसिए, पालिए, संरक्षित करिए, इसको खूब खिलाइए, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। सभी लोगों ने दरबार के इस मेमने को ले गए, खाना पिलाना सब शुरू किए, लेकिन सबके मन में डर था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सेल्फ कंट्राडिक्शन है। इसको हम लोग दार्शनिक भाषा में कहते हैं सतो व्याघात, सेल्फ कंट्राडिक्शन, जो एक नियम दूसरे से स्वतः कट जाए, उसको कहते हैं सेल्फ कंट्राडिक्शन। तो इस सेल्फ कंट्राडिक्शन है कि व्यक्ति खाएगा, खूब अच्छा अच्छा भोजन करेगा और उसको कहीं दिखे नहीं। मान लीजिए आदमी खाना खाएगा तो क्या होगा, दिखेगा, आगे पीछे हर जगह दिखेगा कि ये खाना खा रहे हैं। तो सभी दरबारी इस बात के लिए अब डर में जीने लगे कि मेमना को प्रतिदिन खिलाते थे, पिलाते थे, लेकिन उस पर तो वजन बढ़ेगा ही। लेकिन राजा का शर्त था, अकबर की शर्त थी कि खाना तो खिलाना है लेकिन वजन नहीं बढ़ना है। अंतिम समय आ गई, दरबार में फिर से सभी लोग अपने अपने मेमने को लेकर के उपस्थित हुए। सारे दरबारियों, जिन जिन लोगों को मेमना मिला हुआ था, सभी की मेमने तौले गए। जिनको 5 किलो दिया गया था वो 10 किलो हो गया, जिनको 2 किलो की दी गई थी उनकी 18 किलो हो गई, मतलब सबका वजन बढ़ गया। लेकिन बीरबल के मेमने का वजन 5 किलो के 5 किलो ही थे। 5 किलो के वजन वाले मेमना मिला था बीरबल को, और बीरबल के जो मेमने का वजन था वो 5 किलो ही रह गया। अब अकबर परेशान और सभी दरबारी भी परेशान, हतप्रभ। पहली बात कि ये हुआ क्यों, क्योंकि जो सतोव्याघात है वो यहाँ कट रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। दूसरा, अकबर भी विस्मित था कि सबके मेमने बढ़े हैं लेकिन इनके मेमने क्यों नहीं बढ़े। तो इसलिए अकबर ने बीरबल से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ भाई बीरबल, क्या तुमने मेमने को खिलाया नहीं? कहा खिलाते नहीं तो जिंदा कैसे रहता ये 2 महीना? बात सत्य है। अगर मान लीजिए किसी को 10 दिन नहीं खिलाया जाए तो बीमार होकर के मर जाएगा, और वो 2 महीने के बाद इसकी जांच हो रही थी और वो मेमना वैसे के वैसे था और वजन भी उसकी वैसे की वैसी थी, तो फिर ये कैसे संभव होगा कि उसको खाना खिलाया गया और वजन भी नहीं बढ़ा। अब अकबर को और जिज्ञासा हो गई। बीरबल थोड़ा सा और बताने में डिले कर रहा था। अकबर पूछ रहा था क्यों, कैसे हुआ? कहा कि हम ये नहीं बताएंगे, ये तो राज है, जैसे सफलता की राज होती है, इस पूरी सफलता की राज इसी कहानी में छुपा हुआ है आपकी। तो इस तरह से अकबर जो है सो बड़ा बीरबल को, अब अकबर बीरबल में होने लगी कि नहीं आज तो मैं आपसे जानूंगा ही कि आप आखिर कौन सी राज है कि आपने खिलाया पिलाया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अंत में बीरबल ने
अकबर को अपने साथ लिया और अपने घर के पास पहुंचा। उसने बताया और अपने घर में एक बारे में, एक पिंजरे में उसने शेर को कैद कर रखा था। उसने कहा कि बिरबल ये क्या है? कहा यही तो इसका इलाज है। कहा दिन भर इस मेमने को मैं खिलाता था, पिलाता था, अच्छा अच्छा भोजन कराता था हुजूर, लेकिन शाम के समय में 1 घंटा इसे हम शेर के बगल में बांध दिया करते थे, और शेर जब अपने गुस्से आवाज से, भूख भरी नजर से, लोभ वाली चीजों से, और मेमना जब अपनी मृत्यु का डर उसके मुंह में देखता था तो उसका सारा खाया पिया पानी हो जाता था हुजूर। और यही है कि 5 किलो का 5 किलो ये रह गया, जो 2 महीने में कितना भी खिलाए लेकिन इसका वजन 5 किलो रह गया हुजूर। जीवन की सफलता भी इसी कहानी में निहित है। हम लोग प्रत्येक कार्य करते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ये जरूर सोच लेते हैं कि अगर सफलता नहीं हुई तो क्या होगा, अगर 50 क्वेश्चन और नहीं बढ़ा तो क्या होगा, अगर हमारा बिहार स्पेशल अच्छा नहीं हुआ तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। और आपके ये ना शब्द आपके 24 घंटे के मेहनत को उसी मेमने की तरह पानी कर देता है, और आपकी संपूर्ण तैयारी फिर उसी शून्य अवस्था में आ जाती है। हमारे मस्तिष्क में हार्मोनों की एक श्रृंखला होती है, और वही श्रृंखला हमारी समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप अगर हमें मानते हैं, मेरे सुनते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि इस 1 महीने में आप एक भी दिन निगेटिव मत सोचिए। आप जैसा सोचेंगे, आपका कार्य, आपका व्यक्तित्व, आपके जैविक हार्मोन उसी तरह से आपके शरीर पर प्रभाव करेगा। जैसे मेमने के शरीर पर वो हार्मोन काम करता था जो उसके शरीर पर सारे भोजन को पानी कर देता था, ठीक उसी तरह से आपकी संपूर्ण तैयारी को ये नकारात्मक सोच कि मैंने पिछले बार मेरा पीटी नहीं हुआ, मेरे पिछले बार 2 नंबर से छूट गया, मेरा पिछले बार ये हो गया, या मैं पहली बार दे रहा हूँ, या मेरा तैयारी मेंस पीटी का नहीं है, मैंने हिस्ट्री अच्छा से नहीं पढ़ा है, मैंने ज्योग्राफी अच्छा से नहीं पढ़ा है। आप जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आपके लिए सार्थक है, क्योंकि आप जो पढ़े हैं उसी से रिजल्ट होगा। इसलिए आप याद रखिए, यही विश्वास अंतिम तक बनाए रखिए, और यही सफलता का मूल मंत्र होता है। कहा जाता है कि डीएम से, एसपी से, एसडीएम से लोग क्यों डर जाते हैं? क्यों? इसकी उनके पास पावर है इसलिए? नहीं, क्योंकि उन्हें पूरे ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया जाता है कि आप कमी कैसे निकालेंगे और आप प्रश्न कैसे पूछेंगे। इसलिए वो प्रश्न इस रुआब में और रोबदार में पूछते हैं कि जवाब देने वाला डर जाता है, और इसलिए अधिकारी अधिकारी हो जाता है। इसलिए आज की शुरुआत मैं इसी से कर रहा हूं कि मंजिलें कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं तो एक दिन मंजिलें भी पास होगी और हमारी तकदीर भी पास होगी।